हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डिस्कस कर रहा था आर का प्रीवियस ईयर पेपर जो 2024 में हुआ था। इसमें हिंदी के क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिए थे। आज स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन कौन सा है? यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, यह संज्ञा की विशेषता बताता है, यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। तो इसका राइट आंसर है, मतलब अशुद्ध वाक्य, यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। तो इसका जो आंसर सही है वो है सी, क्योंकि जो विशेषण होता है वो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है। विशेषण की परिभाषा ये, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई उसे विशेषण कहते हैं। यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। विशेषण के 4 भेद होते हैं: सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और प्रमाणवाचक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है, भीतर शब्द का तत्सम है। तो भीतर का जो तत्सम होता है वो होता है अभ्यंतर। अभ्यंतर मीन्स भीतर। क्वेश्चन नंबर 11, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, प्रविशेषण। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? यानी इसमें से कौन सा पेयर है जो गलत है? वचन का बैन, गंभीर का गहरा, पुराण का पुराना और कपाट का कपड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, क्योंकि कपाट का कपड़ा नहीं होता है, कपाट का होता है किवाड़ और कपड़ा का करपट होता है कपड़ा का तत्सम रूप। तो उसका राइट आंसर होगा डी। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है, यानी अपोजिट नहीं है? कोमल का मृदुल, तरल का ठोस, कर्कश का मधुर, कठिन का सरल। तो इसका राइट आंसर है ए, कोमल मृदुल। यानी कोमल मृदुल दोनों एक ही बात होती है, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, समानार्थी हैं, ना कि अपोजिट वर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, मच्छिका किसका तत्सम शब्द है? तो मच्छिका जो है मक्खी का तत्सम शब्द है। बाकी भी देखें, मच्छिका का है मक्खी का तत्सम, मत्स्य मछली का है, मृतिका मिट्टी का है, मशक मच्छर का है और मृक्षण मक्खन का तत्सम रूप है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो यह निश्चय कर रहा है कि वह खंबा जो है गिर जाएगा, तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 16, व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को व्याकरण कहते हैं, जिसका शुद्ध वर्तनी है व्याकरण।